हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। ये वीडियो एक स्पेशल वीडियो है और इसमें हम मार्केट के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, पर मतलब मार्केट के बारे में ही बात होगी, लेकिन कल के लिए परसों के लिए मैं कोई व्यू नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, व्यू मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। यहाँ पर जो भी मेरे व्यूअर्स है और जो भी मेरे व्यूअर्स नहीं हैं, जो भी है पूरी दुनिया में, जो भी आप ले लो, हर इंसान का एक ही मकसद होता है, पैसा बनाना। वो चाहे अनपढ़ हो, मेरा मतलब है ज़्यादा पढ़ा लिखा ना हो या फिर बहुत पढ़ा लिखा हो, डॉक्टर इंजीनियर जो भी है, सबका घूम फिर के जो मिड पॉइंट है वो है पैसा। हर कोई अपने तरीके से पैसा बनाना चाहता है, राइट। पैसा कैसे बनेगा? क्या वो कोई बड़ा बिजनेस करने से बनेगा, या फिर कहीं बड़ी पोस्ट पे आपको जॉब मिल जाए उससे पैसा बनेगा, गवर्नमेंट जॉब में? ऐसा तो ये सब से पैसा नहीं बनता। आप चाहे कोई भी बड़ा बिजनेस कर लो या कोई भी बड़ी जॉब पकड़ लो, पैसा बनेगा आपका सिर्फ इन्वेस्टमेंट से। ठीक है। अब आपने आपके फैमिली में, हम कहीं और क्यों जाए, हमारे ही परिवार का एग्जांपल लेते हैं। अब आप ही में से कितने सारे लोग होंगे जिनके दादा परदादा ने उनके ज़माने में एक एक 2 रूम का मकान लिया होगा, या तीन तीन रूम का मकान लिया होगा, वन वन BHK या 2 BHK। उस ज़माने में उन्होंने 5,000 10,000 रुपये का दाम भर के एक प्रॉपर्टी बनाई जिसका दाम आज 1.5 से 2 करोड़ रुपए हो गए। अब ये हुआ एक प्योर इन्वेस्टमेंट के, देखा जाए तो एक 10,000 रुपये की मूड़ी आज 1.5 2 करोड़ रुपए बन गई। फिर आपने आगे ये सुना होगा कि आपकी दादी परदादी, उनके पास में ढेरों गोल्ड हुआ करता था। एक नाक की जो पहनते हैं ना, वहाँ से लेके अंगूठी से लेके हर तरह के गहने। अब उस ज़माने में गोल्ड की कीमत 1,000 1500 रुपये पर 10 ग्राम हुआ करती थी, और आज 60,000 के आसपास है। तो जिनके पास भी उस समय का गोल्ड होगा फैमिली में, वो आज किस लेवल पे धनवान है वो लोग ही जानते हैं। लेकिन आज आप मुझे बताइए, आज आप कोई एक प्रॉपर्टी 1.5 2 करोड़ रुपए की ले, तो आर यू श्योर कि आने वाले 20 25 साल में उसकी कीमत 15 20 करोड़ रुपए हो जाएगी? यू आर नॉट श्योर, राइट। आज अगर आप कुछ गोल्ड खरीदते हैं 60,000 के भाव पे, पहली बात तो आज के ज़माने में इस तरीके का इन्वेस्टमेंट पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि देखिए क्या होता है, हर सेक्टर का, हर चीज़ का एक 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 टाइम होता है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट आज की तारीख में देखा जाए तो एक डेड इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आप एक बार ले तो लोगे, या तो फिर वो आपको एक रेंट के तौर पे रिटर्न देगा, या फिर उसके उसके दाम बढ़ेंगे पर आपको कोई खरीदार नहीं मिलेगा। क्योंकि अभी की तारीख में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, वो पहले के दिनों में अगर 100 लोग करते थे, मतलब 100 में से 90 लोग इन्वेस्ट करते थे, और आज की तारीख में 100 में से सिर्फ 10 लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस आया आया हुआ है। प्रॉपर्टी के दाम इतने बढ़े हुए हैं कि देयर इज नो स्कोप इन इन्वेस्टिंग इन। आप एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे प्रॉपर्टी में नहीं डाल सकते। ठीक है, अगर आपको यूज़ करना है या खुद के लिए लेना है, दैट इज डिफरेंट थिंग, या फिर उसको लेके किराए पे चढ़ाना है, वो एक अलग बात है। लेकिन इन्वेस्टमेंट के तौर पे प्रॉपर्टी इज़ नॉट द राइट एसेट टू इन्वेस्ट राइट नाउ। ऑल्सो गोल्ड, अगर आप 60,000 के भाव पे ये सोचेंगे कि आने वाले दिनों में या आने वाले 15 20 साल 25 साल के बाद में गोल्ड का भाव 6 लाख हो जाएगा या 5 लाख पर 10 ग्राम हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो लाइक एक हवा में बात होगी। मतलब ऐसा नहीं होगा। नो वन कैन बी श्योर इन दिस। ठीक है, फिर हम ये आर्ग्यूमेंट करेंगे कि हमारे दादा के ज़माने में थोड़ी हमको मालूम था कि 1.5 2 करोड़ रुपए का भाव हो जाएगा। सी, वो टाइम पे क्या था ना, इकोनॉमी वॉज ग्रोइंग। 1947 48 50 की अगर मैं बात करूं, तो जैसे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, एक नई गवर्नमेंट फॉर्म हुई इंडिया में,
तो वहाँ से इकोनॉमी बढ़ना शुरू हुआ, ठीक है। तो इतना तो अंदाज़ा था कि आने वाले दिनों में देयर विल बी समथिंग समथिंग बिग इन इंडिया एज वेल एज इन द वर्ल्ड। यूएस मार्केट, एक टाइम था कि लाइक चांद पे जाना एक सोचते थे हम कि भाई कैसे मुमकिन है, क्या है क्या नहीं, और आज हर कोई कंट्री चांद पे इजीली जा रहा है। भले इजीली नहीं जा रहा, मतलब हम देख रहे हैं कि हमारा भी जो है ये चंद्रयान सक्सेसफुल हुआ, उसके पहले मंगलयान सक्सेसफुल हुआ था। तो लाइक जैसे जैसे अभी क्या है कि ग्रोइंग इकोनॉमी में आपने कुछ फिक्स एसेट पे इन्वेस्ट किया और उसने आपको एक 15-20 साल, 25 साल, 35 साल, 40 साल के बाद में एक अच्छा खासा बढ़िया सा रिटर्न दिया, ठीक है। क्या अब भी यही एसेट हमें रिटर्न देंगे? नहीं देंगे। तो एक आम आदमी के पास एक, कहते हैं ना कि एक 50,000 रुपये महीना, 1 लाख रुपए महीना कमाने वाला या 25,000 रुपये महीना कमाने वाला बंदा कहाँ इन्वेस्ट करे जिससे कि वो आने वाले 10 एक सालों में एटलीस्ट इतना काबिल बन जावे कि वो एक अच्छी लाइफ जी सके। अच्छी लाइफ यानी घर सही हो, गाड़ी हो, फैमिली में एक अच्छा खासा पैसा हो, एक सुकून भरा जीवन। तो ऐसे लोगों के लिए, या मैं तो कहूँ हर एक बंदे के लिए, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो नौकरी पेशा हो, या कोई भी बंदा हो, इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक मार्केट इज द ओनली ऑप्शन फॉर देम। क्योंकि देखिए स्टॉक मार्केट में कोई लिमिट नहीं है। जब निफ्टी लॉन्च हुई थी वो 1,000 रुपये के भाव से हुई थी, आज निफ्टी 20,000 के भाव पे आई हुई है, 19,000, 19,500 के भाव की निफ्टी हुई है। रिलायंस जब एक टाइम पे लॉन्च हुआ था तब 200 रुपये का भाव था, आज रिलायंस देखिए कहाँ पर है। वो तो स्प्लिट होते ये सब बहुत मतलब पैसा छापा हुआ है लोगों ने। अगर आप आज की तारीख में 1 लाख रुपए के शेयर रख देते हो और अपने लड़के के या अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए या आने वाले लाइफ के लिए, आने वाले कुछ सालों के बाद हम जो है एक अच्छी लाइफ विजुअलाइज कर रहे हैं, तो उसको कैसे अचीव किया जाए, और उसके लिए जो है स्टॉक मार्केट इज़ द ओनली ऑप्शन। तो अगर आप 1 लाख 2 लाख रुपए कहीं पे इन्वेस्ट करोगे तो यू आर डैम श्योर कि भाई आने वाले कुछ टाइम में या कुछ सालों में, भले 5 साल, 10 साल, 20 साल, ये 1 लाख 2 लाख का इन्वेस्टमेंट बढ़ के 20-25 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। उतना आपको ये बना के दे देगा। लेकिन अभी यहाँ पे सवाल ये आता है कि अब ये मार्केट में जब 2008 में क्रैश आया, उससे पहले भी एक क्रैश आया था, उसके बाद 2016 में जब नोटबंदी हुई तब मार्केट में क्रैश आया। जब मार्केट में क्रैश आता है तो आधे से ज़्यादा डीमैट अकाउंट बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है कि ये सट्टा हो गया, ये जुआ हो गया, कभी बढ़ाते हैं, कभी एक ही बार में गिरा देते हैं। देखिए जब कोई इन्वेस्टर बन के मार्केट में जाएगा ना, तो वो खुद हर रोज़ यही दुआ करेगा कि आज मार्केट गिरे। क्यों गिरे? ताकि वो अच्छे क्वालिटी के स्टॉक बाय कर सके। कभी भी इन्वेस्टमेंट का एक रूल याद रखिएगा, कभी भी चढ़ती मार्केट में एंट्री मत लीजिएगा, ठीक है। अगर मार्केट आज 100, 200, 300 पॉइंट प्लस में है तो उसको जाने दीजिए, छोड़ दीजिए उसे। ये टाइम हमारा नहीं है। हमारा टाइम कब होगा? जब 100, 200, 300 पॉइंट रेड में मार्केट होगी, तब आइए कॉलर टाइट करके और लीजिए आपको जो लेना है, जितनी ताकत है उठाइए माल। हमेशा एज अ इन्वेस्टर अगर आप मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो तो ही आपका पैसा बनेगा। अदरवाइज अगर आपने पैसा बनाने के लिए फ्यूचर का सहारा लिया, ऑप्शन का सहारा लिया, ऑप्शन शॉर्ट कर दो, ऑप्शन लॉन्ग कर दो, जो प्रीमियम है वो खा लो, ये पैसा आपको नहीं बनाएगा। आपका अकाउंट का जो पैसा है वो खाली हो जाएगा। ये मैं आपको मेरे इतने टाइम के एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, ये मेरे पे भी बीती है और मैंने लोगों पे भी ये बातें बीतती हुई देखी है, ठीक है। अब यहाँ पे बात ये बनती है कि अभी से मार्केट वैसे तो है छोटा सा, मतलब एक जो दायरा है मार्केट का बहुत छोटा है, लेकिन उसके अंदर की जो स्टडी है वो बहुत बड़ी है। क्योंकि यहाँ पे आपको 500 कंपनीज मिलेगी
और हर कंपनी एक से बढ़कर एक है। लेकिन आपको कौन से सेक्टर में काम करना है, कौन सी कंपनी में आपको, कौन सी कंपनी का आई मीन कौन से सेक्टर का कौन सा कंपनी आपको सिलेक्ट करना है, ये आपको अगर आना चाहिए, तभी जाके आप एक सही स्टॉक के शेयर होल्डर बन सकते हो। अगर आप मार्केट में सबसे पूछते रहोगे कि भैया तूने क्या लिया, वो बोलेगा मैंने ABC लिया, आप बोलोगे ठीक है मैं XYZ लेता हूँ या मैं भी ABC लेता हूँ, भैया ऐसे ये मार्केट में वर्क नहीं होता। आपने आपने क्या लिया वो आप जानो, मैं ये लूंगा वो मैं जानता हूं मैं क्यों ले रहा हूं। इतना ध्यान में रखिएगा मार्केट में भी। अब देखिए जहां पे भी आपका पैसा लगे, तो वो पैसा लगने से पहले वो पैसा कहाँ लगाना ये आपको किसी को पूछना नहीं है। ये आप बात सिर्फ आप जानो और आपका पैसा जाने। अगर आपने किसी को पूछ के पैसा लगाया तो वो पैसा उसका हो गया, या वो पैसा कम से कम आपका साथ छोड़ देगा, इतना आप बात लिख लीजिए। आपने अगर किसी को पूछा कि भाई कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करूं, वो बोलेगा ये सेक्टर में इन्वेस्ट करो, आपने बोला ठीक है मैं करता हूं, तो वो पैसा आपके अकाउंट से गया। ये बात आप नोट कर लीजिएगा, आपके बुक में लिख लीजिएगा। अगर आप चाहते हो कि आपका इन्वेस्ट हुआ पैसा आपके पास में आपके अकाउंट में वापस आवे बढ़कर, तो उसके लिए कुछ नियम है। वो नियम ये है कि आपको पैसा इन्वेस्ट करने से पहले खुद थोड़ा बहुत इन्वेस्ट होना पड़ेगा मार्केट में। मार्केट सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल पे नहीं चलता है, बहुत सी बातें हैं जो मार्केट को चलाती है, और सबसे बड़ी बात तो सेंटिमेंट होता है। अगर एक मंदी भरा सेंटिमेंट है, हर कोई माल बेच रहा है, आप बस पेशेंस रखिए, एक दो तीसरे दिन आप खुद आइए पैसा लेके, और जिन्होंने जितना बेचा है बेचने दो। आप क्वालिटी स्टॉक उठाइए, भले 50 शेयर से शुरू कीजिए, 100 शेयर से शुरू कीजिए। सेंटीमेंट है, लेकिन वो सेंटीमेंट के अगेंस्ट खेलना है आपको। हर कोई अगर हरियाली 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 कह रहा है कि मार्केट बूम है, तेजी में है, ये है वो है, 2 दिन शांत रहो, कुछ मत बोलो, तीसरे दिन आइए, आपका जो भी माल है प्रॉफिट बुक करके चुपचाप से निकल जाइए, वो आएगा नीचे। क्योंकि मार्केट हमेशा सेंटिमेंट के अपोजिट काम करेगा। तो यू ऑल्सो वर्क like a market, not like an investor, not like a trader, but like a market। जब मार्केट में, अब जैसे कि आज हर कोई कल यही कह रहा था कि चंद्रयान हो गया, अब मार्केट में सेलिंग आएगी, सेलिंग आएगी, लेकिन कब आएगी, खुलते ही नहीं आएगी। आज वो खुलेगा, एक एक सेकंड लेवल को टेस्ट करेगा जो था 1934 का, वो 38% रिट्रेसमेंट लेवल है, और हो सकता है कि 622 तक भी जावे जो 50% रिट्रेसमेंट लेवल है, और उसके बाद एक सेलिंग आवे। तो तब तक आप आराम करो, आपका जो स्टॉक है उसको बढ़ने दो, एक लेवल पे आने दो, फिर बुक करो। आप मार्केट में एक पर्टिकुलर स्टॉक पे ध्यान रखना, उसका फंडामेंटल, टेक्निकल, उसका सेंटिमेंटल सब कुछ परखना, और उसके बाद में ये डिसाइड करना कि मुझे ये लेवल पे ये स्टॉक को बाय करना है। और ये जब तक आप बाय ना कर लो, और जब तक आपका बाय किया हुआ माल 10% 20% बढ़ ना जावे, तब तक मुंह मत खोलिए आपने क्या माल लिया है। दिस इज द थंब रूल ऑफ द मार्केट। अगर आपने पक 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 करके पूरी दुनिया में फैला दिया कि मैंने तो ये लिया, मैंने तो ये लिया, आप ले लो, उसके बाद बताइए। लेके जब 10% 20% बढ़ जावे, उसके बाद बताइए कि भाई मैं तो ये लेके बैठा हूं, और अब तो मैं ये बुक करने वाला हूं। ठीक है। अगर आप एज अ ट्रेडर काम कर रहे हो, तो एज अ इन्वेस्टर काम कर रहे हो, तो और इन्वेस्टमेंट, अगर आप एज अ इन्वेस्टर हो, देन ऑब्वियसली वेट फॉर द करेक्शन। जब मार्केट आपको लाल दिखे, भले वो 3 दिन का करेक्शन हो, 5 दिन का करेक्शन हो, 500 पॉइंट का करेक्शन क्यों ना हो, जब मार्केट लाल दिखे आप बिंदास उतरिए और बाय कीजिए, क्योंकि उसी तरह से आपका पैसा बनेगा। चढ़ती मार्केट में मत चढ़िए। अगर आपके
अगर आपके हाथ से कोई स्टॉक मिस हो गया है, जाने दीजिए उसे, उसका टाइम आएगा, वो फिर नीचे आएगा, फिर आप उसमें कूदिए। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ इन्वेस्टमेंट और टू बी अ इन्वेस्टर इन द स्टॉक मार्केट। दूसरा, किसी को पूछ कर मत ट्रेड करिए, खुद इसके रचयिता बनिए कि भाई आपको कौन सी स्ट्रेटेजी से कौन सा स्टॉक बाय करना है। और तीसरा यह है कि जब आपका प्रॉफिट बनता है एंड यू नो कि मार्केट अभी पीक पर है, उसे बुक करते जाइए, क्योंकि जब मार्केट एक पीक पर होता है ना, तो स्टॉक ऊपर नीचे कई बार होंगे, तो वो ऊपर नीचे का आप बेनिफिट लीजिए, ऊपर में आया बेच दीजिए, नीचे आया तो वापस खरीद लीजिए। जब मार्केट एक मिड लेवल पे आता है, मतलब आज अभी जैसे कि मानो 20,000 पे है, समझो कुछ साल बाद, कुछ समय बाद 15,000 पे आता है, तो वो एक मिड पॉइंट हो गया। उस लेवल पे अगर आप माल लेके खड़े रहते हैं ना, तो आपको एक स्विंग ट्रेड मिलता है, एक बड़ा ट्रेड मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है जो हम हमारे सेशन में समझाते हैं, जो ये टेक्निकल के जो हम क्लास लेते हैं उसमें। इसका बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो पे बोल ही चुका हूँ, हर कोई जानता ही है जो भी मेरा वीडियो देखता है कि ये हम जो है 5 दिन के सेशन लेते हैं और उसकी फ़ीस होती है 5,000 की। ऐसे कई सारी बातें हैं जो आपको एक परफेक्ट ट्रेडर और एक परफेक्ट इन्वेस्टर बनने में हेल्प करती है। ऐसा नहीं है कि मार्केट खुली सुबह में आपने बस ऑप्शन ले लिया, ऑप्शन शॉर्ट कर दिया, पैसा, दिस इज़ नॉट द वे टू मेक मनी इन द मार्केट। ऑप्शन को आप अवॉइड करो, टोटली अवॉइड करो। अगर कोई ऐसा मौका मिले, चलो भाई कि मार्केट ऑलरेडी 20 अपना 100 200 300 पॉइंट गिरा हुआ है, अब यहाँ से एक रिकवरी आएगी, तो हम लेते हैं और इंट्राडे में निकल जाओ, वो अलग बात है। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन में काम करना, वो आपका पैसा पूरा डब्बा हो जाएगा। और दूसरी बात हमारी तरफ से ये भी है कि हर कोई जानता है कि हमने जो है ये 399 ट्रेडिंग टिप्स शुरू की हुई है, उसको 1 महीना लगभग हुआ है, एंड वी आर लाइक एबल टू मैनेज टू गेट 35 clients and active are 30 right now. So the response from the people are good. People are also earning and they want to be the part of this particular program. तो इसमें भी जो है हम लोग ये सब कुछ ध्यान में रखकर ही एक पर्टिकुलर स्टॉक आइडेंटिफाई करते हैं और हम आपको बताते हैं। आज तक का मेरा, सिर्फ 1 महीने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं जब से यूट्यूब पे आया हूँ, मेरा आप डिलीवरी का मेरा कॉल देख लीजिए, एक में भी आपने स्टॉप लॉस बुक नहीं किया होगा, ऐसा आपको एक वीडियो नहीं मिलेगा, एक स्टॉक भी नहीं मिलेगा जहाँ पे हमने डिलीवरी का कॉल दिया हो और हमने उसमें स्टॉप लॉस बुक किया हो, नहीं। ठीक है, तो जो लोग भी ये स्कीम में भी आप आना चाहो, मोस्ट वेलकम। बिकॉज क्या है कि सी नॉलेज होती है सबके पास, पर एक डायरेक्शन की कमी होती है, एक डिसीजन की कमी होती है। तो उसके लिए जो है आप ये 399 की सर्विस ज्वाइन कीजिए, आपको भी पता चलेगा कि हमने ये स्टॉक आपको क्यों रेकमेंड किया। ठीक है, और हर ट्रेड में जब आप ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे, आपका जो प्रॉफिट होगा वो 8 से 12% ये हम लोग कमिट करते हैं, लेकिन लोगों ने पिछले 1 महीने में ही, जो हमारा शुरुआती महीना था, उसी में 25% पैसा बनाया हुआ है। ठीक है, तो अब एक बार जुड़ेंगे तो विल कम टू नो कि हम लोग किस तरीके से 399 में आपको ट्रेडिंग टिप देते हैं। तो मेरा मोबाइल नंबर 9082503553, यू कैन व्हाट्सएप मी एंड यू कैन गेट एनरोल फॉर 399 ट्रेडिंग टिप्स एंड ऑल्सो फॉर द टेक्निकल चार्ट रीडिंग कोर्स, जिसमें आपको पूरा मार्केट विथ कैलकुलेशन विथ एवरीथिंग अच्छे से सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा। और उसकी फ़ीस हमारे ही आपके सेशन ख़त्म होने के बाद हमारी तरफ से आपको एक ट्रेडिंग टिप आएगी और उसमें आपको ये फ़ीस पूरी की पूरी रिकवर करके आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलो बस इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, कल बात करेंगे एंड ट्रेड वेल, बाय बाय, गुड नाइट।